सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 सोशल साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का, जो कि आपका हिस्ट्री है। बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। और एसएसटी का पार्ट चार बुक है ना, तो उसमें का एक बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2 का बताने वाला हूँ आपको चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन। जो कि आप इसका सैंपल पेपर लेने जाएंगे दुकान पर, तो आप दुकान पर हिंदी से नहीं मिलता है, इंग्लिश से मिलता है, इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए हिंदी से एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे आपका बताने वाला हूँ 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो पहला है तुर्की को, दूसरा है मिस्र को, तीसरा यूनान को, चौथा है पोलैंड को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की को। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? तुर्की को। तो पहला आंसर सही हो गया। दूसरा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो पहला है लुई 18वां का, बी है नेपोलियन बोनापार्ट का, सी है नेपोलियन तृतीय, डी है बिस्मार्क का। तो इसका आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट आप बोलेंगे। तो थर्ड है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पहला धर्म सुधार आंदोलन, बी है पूर्ण जागरण, सी है फ्रांस की क्रांति, डी है गोरखपुर क्रांति। तो आपका उत्तर है सी, फ्रांस की क्रांति। तो आपको क्वेश्चन बोला गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे फ्रांस की क्रांति से। और नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो पहला है 1804 में, बी है 1791 में, सी है 1799, डी है 1805 में। तो इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा। तो आप इसका ये है 1804 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आप बोलेंगे 1804 में। और 5 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पहला है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार, डी है नाविक। तो अब डी इसका आंसर होगा, डी नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। छठवां है, इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो पहला है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिमी एशिया। तो आपका इसका हो जाएगा सी, यूरोप। तो इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप बोलेंगे यूरोप के अंतर्गत आते हैं। और सातवां है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो पहला तुर्की, दूसरा है यूनान, तीसरा है हंगरी, चौथा है पोलैंड। तो आपका हो जाएगा यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आप बोलेंगे यूनान के साथ हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो आपको बताने वाले हैं कब हुई। तो पहला है 1864 ईस्वी में, बी है 1866 में, सी है 1870 ईस्वी में, डी है 1871 ईस्वी में। तो आपको हो जाएगा इसका डी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो आपको हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में। और कैसे इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है प्रसा। तो इसका आपका हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। तो इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया थी। 10वां है, काउंट काबूर को विकट एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो पहला है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री, डी है गृह मंत्री। तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विकटर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। और 11वां है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी। तो पहला पढ़ते हैं, सी क्या है, बुर्बो वंश। आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका। और आपका हो गया 12वां नंबर।
तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यूनान इसका आंसर हो गया। बेंजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपका हो जाएगा बी, कार्बोनरी से था। तो गाइस अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको भी आगे मिलते रहेंगे इसी तरह क्वेश्चन। तो आपका 14वां हो गया, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसको आपको बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट शुरू में आया था, फिर से दे दिया। और 15वां है, जालबेरिन एक संस्था थी, इसका कौन सी संस्था थी? तो इसका आपका हो जाएगा बी, व्यापारियों की संस्था थी। 16वां है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? सी ने, बिस्मार्क ने किया। 17वां है, ओटो को निम्नलिखित में कहा का राजा घोषित किया गया? बी, यूनान से। और 18वां है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया मतलब कब किया गया? तो इसका हो जाएगा बी आपका 1832 ईस्वी में। और 19वां, फ्रांस की किस संस्था ने लुईस रोमा और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो इसका आपका हो जाएगा सी, नेशनल असेंबली ने। नहीं, इसका हो जाएगा आपका सी, कन्वेक्शन ने। सॉरी गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्वेक्शन ने। और 20वां है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपका हो जाएगा इसका बी, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। 21वां, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? का हो जाएगा कि सी, कुस्तुनतुनिया की संधि। 22वां हो जाएगा, नव गुएलफ आंदोलन का प्रेरता कौन था? तो इसका हो जाएगा आपका डी, जियो बर्टी। 23वां, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? डी है, सीडान। 24वां, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपचिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? का हो जाएगा बी, 1821 ईस्वी में। और 25वां है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई? का हो जाएगा सी, ओडेसा में। और 26वां, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? आपका हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान था। 27वां है, बीना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? तो पहला है, मेटरनिख ने किया। मेटरनिख ने किया। 28वां है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो आपका हो जाएगा ए, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासन था। 29वां है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपका हो जाएगा सी, 1804 ईस्वी में। 30वां है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? बी है, मैग्यान। 31वां, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? आपका हो जाएगा सी, राइन संघ। 32वां हो जाएगा आपका, 32वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका हो जाएगा सी में, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। और 33वां है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? कब बनाई थी? तो आपका बनाई थी ये 1862 ईस्वी में बनाई थी। और कैसे आपको पीडीएफ चाहिए तो जितना में कीजिए, वीडियो के लास्ट टाइम आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं आप मेरे से पीडीएफ। तो 34वां है, बूबो राजवंश का शासन किस देश में था? तो इसका आपका हो जाएगा सी, फ्रांस में था। और 35वां है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? आपका हो जाएगा डी, फ्रांस का। और 36वां है, सन 1870 में फ्रांस और प्रजा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये है, सीडाल में हुआ था।
और 37वां है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो आपका हो जाएगा सी, फ्रांस की क्रांति से। और 38वां है मेटरनिक कौन था, तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। और 29वां है इटली की स्थापना किसने की, तो आपका हो जाएगा बी, मेजिनी ने। ये 40वां है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, तो आपका ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में आपका स्थापना हुई। और 41वां हो जाएगा सेडोबा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो पहला हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। और 42वां है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आपका हो जाएगा बी, गैरीबाल्डी ने किया था। और 43 है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसने कहा जाता है, यूरोपीय या सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा बी, यूनान को। और 24वां है वर्साय की संधि कब हुई थी, तो सी हो जाएगा आपको 1919 में। और अब 35वां है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक क्या था, तो प्रतिक्रियावादी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक का पतन कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा सी, 1948 में। और 27 बिस्मार्क क्या था, तो आपका हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो आपका हो जाएगा गी, गैरीबाल्डी ने था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, तो आपका बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और 50 है हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता आपका हुआ था 1946 में। तो गाइस ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन आपको बता चुका। और गाइस अभी और क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसको आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ना सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा मतलब। और इसमें 50 है, इसका क्वेश्चन पूरा बना रहे थे तो बना था 100 क्वेश्चन, लेकिन अभी बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए आपको इतना कर लेना है और पहले इतना याद कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको और भी 50 क्वेश्चन। तो गाइस इसी चैप्टर का भी बताने वाले हैं, आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अब बारी आती है कि आप मेरे से PDF कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कीजिए। और सेकंड नंबर पर आता है कि आप मेरे से PDF कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के सामने एक लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के सामने उस लिंक पर टच करेंगे तो आप खुल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। फिर वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। और गाइस अब बारी आती है कि वो लिंक नहीं खुला है तो आपको क्या करना है, तो आपको जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च करना है क्या सर्च करना है, स्टडी, आपको सर्च करना है स्टडी प्रिजन। आपको मीनिंग रुकिए बता दें, स्टडी का मीनिंग है STUDY, आपको सर्च करना है STUDY, फिर आपको सर्च करना है BR, स्पेस के बाद स्टडी के बाद स्पेस करना है आपको, मतलब थोड़ा स्पेस करना है। फिर उसके बाद आपको ब्रिजन लिखना है, BRIJENDRA, वहाँ पर लिखेंगे। फिर मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा खुल के, फिर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। फिर वहाँ पर आपको ये वाला PDF मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। आपके लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।